बिहार में अक्सर हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती है। उसी कड़ी में कई लोग हर्ष फायरिंग में घायल भी हो जाते हैं तो कई लोग मर भी जा चुके हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा कई नियम पारित किए गए थे। वहीं सभी बिहार के थाना अध्यक्ष को आदेश निर्गत किए गए थे, जिसमें सभी शादी विवाह भवन एवं बैंक्वेट हॉल वालों से बैठकर शांति समिति की मीटिंग करनी है और सभी को ये बताना है कि कृपया हर्ष फायरिंग न करें। साथ ही साथ यहाँ लाइसेंसी या अनलाइसेंसी बंदूक लाना भी मना है और इसकी जिम्मेवारी भी बैंक्वेट हॉल एवं शादी विवाह भवन वाले को ही दी गई थी, जिसको किया भी गया है। वहीं 23 नवंबर यानी कि आज से लगन शुरू हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है और फिर से पूरे बिहार में हर्ष फायरिंग को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अनावश्यक अपने लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में धारा प्रभावित की गई 25 सबसेक्शन 9। उसके बाद से ही हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी बन दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहाँ पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन है, उनकी एक सूची संधारित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। तो ये कार्रवाई पिछले 4 महीने में हो चुकी है। आज इस बैठक आज आप लोग को बुलाने का पर्पज केवल ये था कि अब जो शादी का सीजन है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से आपके माध्यम से इसको केवल मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ। ये आदेश निकला था 27 जून को और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें इस आदेश के बाद से गिरावट देखी गई है, तो वो आंकड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपके माध्यम से एक अनुरोध यही रहेगा दोबारा कि जो एक घोषणा पत्र हमने इस आदेश में बनाया था उसको जो उभय पक्ष है, यदि शादी होती है तो उभय पक्ष उसको भरदर करेंगे, लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, और जो ऑर्गेनाइजर है उसकी भी एक जिम्मेदारी इसमें फिक्स की गई थी कि इस तरह की विवाह में या इस तरह के कोई बर्थडे का आयोजन हो या तिलक सेरेमनी हो, उसमें किसी तरह का कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा, और यदि लेके आता है लाइसेंस हथियार है और उसको विधिवत रूप से अनुमति मिली हुई है तो उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको लाइसेंस मिला हुआ है सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए ही रखेगा। और यदि किसी तरह की उसके बाद फायरिंग की जाती है, जिसको हम हर्ष फायरिंग कहते हैं, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई थी, जो दोनों पक्ष हैं शादी में या हमारे मैरिज हॉल के ओनर है या मैनेजर है, उनका भी इसमें संलिप्तता देखी जाएगी कि उन्होंने अपने स्तर से इस संबंध में सभी जो भी कंसर्न पार्टीज थी उनको सूचना दे दी, उसको अवगत करा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रयास जो हुआ, तो उसके बाद से घटनाएं ऐसा नहीं है कि शून्य हुई, उसके बाद भी घटनाएं घटी हैं। तो ये आंकड़ा मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। 6 महीने में कुल 68 केस हुए थे, जब मतलब 6 महीने इस साल के 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, और ये आदेश 27 जून को निकला था, तो उसके बाद से इसमें ये 1 जुलाई से ही प्रभावी हुआ 2-3 दिन के बाद। तो उसके बाद से पिछले 5 महीने में मात्र अभी 18 केस हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में 68 केस हुए थे और अभी 5 महीने में 18 ही केस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कमी आई है। लेकिन आप पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो टोटल संख्या लगभग उतनी ही है। तो लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाला जो शादी का सीजन है उसमें इस आदेश को अगर और हम लोग कड़ाई से अनुपालन कराएंगे और आपके माध्यम से जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। हमने कार्रवाई भी की है, जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें अरेस्टिंग भी की गई है। टोटल इस साल तक 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हथियार भी करीब 12 से 13 हथियार जब्त किए गए। तो ये आंकड़ा मैं आपके माध्यम से शेयर कर दूंगा, इसको दे दीजिएगा आप लोग को। सर 18 जो फायरिंग किया गया सबसे ज्यादा किस जिला में सर फायरिंग? एक बार में अगर एक आदमी पूछेगा तो आई बी बेटर सवाल कर। या like if they are celebrating the birthday of their kid or they are marrying their daughter or son, so it's they think they have been given arms just to show that they have some power, or out of just zeal they at times fire. At times no one gets injured, at times people get killed also. So in any case, like even if it's no one is injured or no one is killed, if someone has fired in air, so arms has not been given to celebrate this thing or show off the arms. So if anyone does that, so it is punishable under the law. So it is banned. Like you are saying, it is high time it should be banned. It is banned. As per this order, it is banned and it is illegal. So in any case, if someone does this, we'll take legal action, and we are taking legal action against that.
अब आप बताइए। सर सबसे ज्यादा किस जिला में फायरिंग? डेटा अभी हमारे पास नहीं है टोटल, अब वो निकालना पड़ेगा, इतना लंबा डेटा लेके क्या करोगे। 22 में कितना हुआ? हाँ 22 में बता देता हूँ, 22 में हुआ था टोटल, अगर आप बाद में चाहोगे हम दे देंगे। 22 में टोटल 99 केस हुए थे जिसमें 8 लोग मरे थे। और हाँ अभी देखिए इस बार मैंने कहा ना कि इस बार का अगर आंकड़ा साल का आप कंपेयर करिएगा तो 68 लोग तो केस हो गए थे जून तक ही, तो टोटल केस हो जाता है अभी तक 86 केस हो गया है। पिछली बार टोटल 99 हुआ था, अभी हमारे पास 1 महीना बाकी है, तो अभी तक टोटल केस हो चुका है हमारे पास 86 डेथ हुआ है 17/2/19 केस हुआ है। मई और जून में सबसे ज्यादा घटनाएं घटी थी। मई में हुआ तो मई और जून मिला के 43 केसेस हुए थे केवल 2 महीने में। 2 महीने में पिछले साल का 50% केस हो गया था, जब ये शादी का पीक पीरियड था। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तब हम लोग ने उसके बाद ही ये आदेश निकाला था कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तब ये आदेश निकला था जून के अंतिम सप्ताह में। मेरा कहने का पर्पज खाली ये था, दो मतलब था कि जब से आदेश निकला है तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है, लेकिन इसका क्या एक्चुअल नियंत्रण है वो हम बता पाएंगे जब ये मेरा मैरिज सीजन निकलेगा। हमारे जो रियल टेस्ट है वो ये है, और उसके लिए हमने आपके माध्यम को इसलिए यूज किया कि आप जरा फिर से एक बार तो रिट्रेट कर देंगे कि शादी का सीजन आ रहा है, और हम लोग उसी तरह से जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे मैरिज हॉल के मैनेजर हों या ओनर हों